जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण हैप्पीनेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा रीबर्थ होगा तो और वो होगा तो किस वजह से होगा और क्या उसके कारण रहने वाले हैं। केतु हमारे चार्ट में जहाँ पे भी बैठा होता है वहाँ से ठीक ऑपोजिट जो है उसकी वजह से हमारा रीबर्थ होता है। और देखिए, वो हमारी इच्छा होती है, वो हमारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे भी अपोजिट होगा। मान लीजिए केतु आपकी पत्रिका में छठे स्थान में बैठा है, वहाँ से 12वां स्थान जो है वो आपका रीबर्थ हो गया। अब चाहे पूजा पाठ के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, तपस्या के लिए ही आपका रीबर्थ हो। अब वहाँ पे मान लीजिए साइन है लिब्रा, अब किसी रिलेशनशिप की वजह से, कोई मैरिज की वजह से आपकी रीबर्थ दोबारा हो रही है। आपका केतु बैठा हुआ है 4th हाउस में, वहाँ से हुआ 7th 10th हाउस, यानी कि कोई ना कोई कर्मा की वजह से कैरियर के लिए, यश, नाम, प्रोफेशन के लिए आपकी कभी कोई इच्छा रही हो, उसकी वजह से आपकी रीबर्थ हो सकता है। कुछ आपने गलत कर्म किया हो, उसकी वजह से आपका रीबर्थ देखिए होगा। केतु आपका बैठा हो 1st हाउस में, वहाँ से ठीक देखता है वो 7th हाउस की तरफ। 7th हाउस की वजह से आपकी रीबर्थ हो सकती है। मैरिज, पार्टनरशिप, किसी भी प्रकार का आपको किसी, ये 7th हाउस दुनिया का होता है, समाज का होता है, वहाँ कोई काम पेंडिंग रह गए हैं, उन लोगों के साथ कुछ लेना देना रह गया, मैरिज में, बिजनेस पार्टनरशिप्स में, फॉरेन जाना चाहते थे, फॉरेन से, तो ये सारी चीज़ें हमारे रीबर्थ का कारण बनती हैं। केतु जहाँ पे भी बैठा होगा ये याद रखिए, वहाँ से ठीक 7th हाउस जो है वो हमारा रीबर्थ का हाउस बनेगा। और वहाँ पे अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, अब केतु से ठीक सामने ऑपोजिट राहु तो बैठा ही होगा, वही रीबर्थ का कारण बन रहा है। लेकिन कोई और प्लैनेट बैठा हुआ, मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि अपने किसी भाई के लिए, हो सकता है आपका किसी प्रॉपर्टी के लिए। मंगल अगर आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है अब की बार आपकी मदर को, तो शायद मदर के लिए आपको दोबारा रीबर्थ लेना पड़ेगा। अब केतु से ठीक सामने सन बैठा हुआ है, तो हो सकता है पिता के लिए, कोई गवर्नमेंट पोजीशन के लिए, कोई ऋण चुकाने के लिए आपका रीबर्थ हो। तो आप देख सकते हैं कि केतु से ठीक सामने कौन सा घर है, वहाँ कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, वहाँ कौन सी राशि है। इससे हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा रीबर्थ क्यों होगा और हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी इच्छाओं को केंद्रित कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, जिससे कि हम कम से कम इच्छाएं लेके नेक्स्ट बर्थ में जाएं। जय श्री कृष्ण।